पेस्टो में एग्जैक्टली होता क्या है? आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में बताते हैं क्या? लाइक स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है एंड इंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं? काफ़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है एंड काफ़ी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच है पेस्टो का। सो बेसिकली आपके फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वुड बी लाइक ब्रशिंग अप स्किल्स, यानी टेक्नोलॉजी स्टैक जो मेनली पेस्टो में यूज़ होता है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड.जेएस। सो मर्न स्टैक है एंड उसकी खासियत ये है कि आजकल तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, प्लस काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल भी है। अब काफ़ी ज़्यादा एंटरप्राइज कंपनियां भी उसे यूज़ करने लगी है। सो पेस्टो ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है और उसी पे ट्रेन करता है। सो पहले एटलीस्ट अ मंथ इन्हीं कोर्सेज पे काम होता है। आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मटेरियल बहुत अच्छा है। मैंने खुद सारे कोर्सेज देखे, इवन दो मैंने काफ़ी कोर्सेज पहले भी देखे हैं, पर मैंने फिर से उन कोर्सेज को देखा और कभी कभी मैं रिवाइज करने के लिए चले जाता हूँ उन कोर्सेज को देखने के लिए। कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं। एंड सो आपको एक प्रोजेक्ट अगले लास्ट के 1 और 2 मंथ्स में बनाना पड़ता है। मेरा एक तरीके से एक्सेलरेटेड बैच था, तो मेरा 2 और 3 मंथ्स का ही था। सो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, पीआरडी डॉक्यूमेंट रेडी करना है। वो रिव्यू करेंगे आपके मेंटर्स बहुत ग्रेट हैं। एंड मेरे मेंटर थे शशांक एंड मेरे टीममेट था अनुज, जो कि एक और डेवलपर है। सो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है। 2 की हो सकती है टीम, 3 की, 4 की, एक बंदा अकेले भी बना सकता है। सो टुगेदर मिलके हम पीआरडी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको रिव्यू कराते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यूआई बनाते हैं कि कैसा होगा एंड क्या क्या चीज़ें उसमें होगी या नहीं होगी, दोनों चीज़ें हम लिखते हैं। वो रिव्यू कराते हैं, उसके बाद हम ओके। आगे प्रोसीड करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। यूजुअली क्या होता है कि जब हम ओके। किसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले होते हैं, हम तुरंत चालू हो जाते हैं, बनाना चालू कर देते हैं। इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होती और उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के थ्रू नहीं जाता, हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो पेस्टो में ये चीज़ नहीं थी, प्लस क्योंकि हमारे पास मेंटर्स थे और बहुत सारे एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर थे और टाइमलाइन भी था कि हमें 2 महीने में बना के देना ही है। तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के थ्रू चला गया। सो मैं और मेरे पार्टनर ने बेसिक एक डेटिंग ऐप बनाई थी, डेटा लाइफ। हमें लगा कि वो इंटरेस्टिंग होगी एंड बेस्ट थिंग होगी कि हम इम्प्लीमेंट कर लें। हमने जितना भी सीखा है अभी तक उसको एक प्रोजेक्ट में डाल दें। एंड उसी के थ्रू मेरे को मेमोरा की भी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अगेन वो सेम टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ कर रहे थे जो मैंने उस प्रोजेक्ट को बनाया काफ़ी था, सही। तो एक तरीके से लकी शॉट हो गया। काफ़ी सही। काफ़ी तो विघ्नेश, आप मेरे को ये बताओ कि लाइक जो इंटरव्यू प्रोसेस था मेमोरा का, वो एग्जैक्टली क्या था? किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था उस इंटरव्यूज़ में? सो बेसिकली 2 राउंड्स थे मेरे एंड एक 1 राउंड फाउंडर के साथ भी था। एंड सबसे पहले तो यही जाना गया कि मैं बेस्ट फिट रहूँगा कंपनी के लिए कि नहीं। सो जब ये अंडरस्टैंड हो गया तो सेकंड राउंड मेनली टेक्निकल राउंड था। एंड सो टेक्निकल राउंड में मेरे से पूरा इम्प्लीमेंट करा लिया था कि एक पर्टिकुलर पेज कैसे होगा, यानी मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, कि जो हम डेटा कैसे लेके आ रहे हैं बाहर दूसरे सर्विस से एंड उसे डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, उस पे मैं उसको मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और जो इंट्रिकेसी थी रिएक्ट में क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन की या रीस्ट्रक्चरिंग की आप कैसे लगा सकते हो। जैसे मुझसे हुक्स बनवा लिए थे, वहाँ पे कस्टम हुक्स बना लिए थे। कस्टम हुक्स एक एडवांस टॉपिक है रिएक्ट में। सो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करा ली और अराउंड लाइक 1 और 2 आवर्स का मेरा इम्प्लीमेंटेशन राउंड था। एंड ओवरऑल अच्छा गया, इसलिए मैं मेमोरा में भी हूँ। एंड जो उसका अगला राउंड था मेरा, वो था कि टीम बिल्डिंग या डिज़ाइन थिंकिंग का राउंड। उसमें मेनली मैं प्रोडक्ट ओनर्स के साथ कनेक्ट हो रहा था और उनको बेसिकली जनरल ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आए तो आप कैसे हैंडल करोगे एंड ऑल। सो वो भी अच्छा गया मेरा एंड दैट्स हाउ आई टर्न्ड अप। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट।